स्वागत है आप सभी का आपका अपना यूट्यूब चैनल इंडियन इंग्लिश स्कूल फरकिया में। आज की इस वीडियो में हम बिहार बोर्ड के क्लास 7 के रेडियंस इंग्लिश के लेसन नंबर 3 यानी अलादीन फाउंड द वंडरफुल लैम्प के बारे में पढ़ेंगे और इसका जो है इंग्लिश टू हिंदी मीनिंग को अच्छी तरीके से समझेंगे। और जो मैं आपको अभी इंग्लिश टू हिंदी मीनिंग करके देने वाला हूं अलादीन फाउंड द वंडरफुल लैम्प के बारे में, तो आप इतना यकीन मानेंगे कि मैं सबसे अच्छा तर्जुमा आपको करके दूंगा, सबसे अच्छा जो है आपको ट्रांसलेट करके बताऊंगा। तो आप इस वीडियो में लगातार बने रहेंगे ताकि आपको जो है समझने में आसानी हो। तो आइए शुरू करते हैं। तो यहाँ देखिए, अलादीन फाउंड द वंडरफुल लैम्प। तो अलादीन जो है किसी लड़के का नाम है और फाउंड का मतलब होता है पाना, ठीक है, और वंडरफुल का मतलब होता है अद्भुत, और लैम्प का मतलब होता है चिराग। यानी अलादीन फाउंड द वंडरफुल लैम्प, अलादीन को एक अद्भुत चिराग मिला। ठीक है, आइए हम लोग वार्मर को देख लेते हैं। वार्मर में क्या बता रहा है, कह रहा है कि हैव यू एवर सीन समवन परफॉर्म मैजिक। देखिए, एवर का मतलब होता है कभी, सीन का मतलब देखना, और समवन का मतलब होता है कोई एक, परफॉर्म का मतलब होता है परफॉर्म करना, और मैजिक का मतलब होता है जादू। क्या तुमने कभी किसी को जादू करते हुए देखा है? क्या आपने किसी को कभी जादू करते हुए देखा है? वाट डिड ही शी डू, उसने क्या किया। ठीक है, वट का मतलब होता है क्या, डू माने करना, यानी उसने क्या किया। वाट डिड यू लाइक द मोस्ट, आपने सबसे ज़्यादा क्या पसंद किया, मतलब उन्होंने जो जादू का परफॉर्म किया तो आपको कौन सा जादू सबसे अच्छा लगा। ठीक है, आइए इसका आगे का मीनिंग हम लोग देख लेते हैं। लॉन्ग लॉन्ग अगो इन अरबिया, लंबे समय पहले। देखिए, लॉन्ग लॉन्ग अगो का मतलब होता है लंबे समय पहले। तो लंबे समय पहले अरब में, इन अरबिया अरब में, लंबे समय पहले अरब में। देयर लिव्ड ए पुअर बॉय, एक गरीब लड़का रहता था। हुज नेम वाज अलादीन, जिसका नाम अलादीन था। हुज का मतलब होता है जिसका, तो हुज नेम वाज अलादीन, जिसका नाम अलादीन था। ही लिव्ड इन ए स्मॉल हाउस विथ हिज मदर, वो रहता था। लिव का मतलब होता है रहना, स्मॉल का मतलब छोटा, और हाउस मतलब घर, और मदर मीन्स माँ। तो वो एक छोटे घर में अपनी माँ के साथ रहता था। ठीक है, ही वॉज लेजी, वह आलसी था। लेजी का मतलब होता है आलसी, वह आलसी था। एंड डिड नॉट लाइक टू वर्क टू ऑल, और काम करना बिल्कुल पसंद नहीं था। एट ऑल का मतलब यहाँ पर जो एट ऑल है, तो इस एट ऑल का मतलब हम लोग बिल्कुल भी करेंगे, यानी वो बिल्कुल भी काम करना पसंद नहीं करता था। ही यूज्ड टू स्पेंड हिज टाइम प्लेइंग इन द स्ट्रीट विथ अदर बॉयज़। यहाँ देखिए, स्पेंड का मतलब होता है बिताना, और उसके बाद में टाइम का मतलब समय, और स्ट्रीट यहाँ जो है इसका मतलब होता है सड़क। ठीक है, अदर बॉयज़ का मतलब होता है दूसरे लड़के। तो ही यूज टू स्पेंड हिज टाइम प्लेइंग इन द स्ट्रीट विथ अदर बॉयज़, वो अपने समय को गलियों में दूसरे लड़कों के साथ खेलने में बिताना पसंद करता था। यानी ही यूज टू स्पेंड हिज टाइम, वो अपने समय को बिताता था प्लेइंग इन द स्ट्रीट, सड़कों में खेलने के द्वारा, विथ अदर बॉयज़, दूसरे लड़कों के साथ। तो इसका मीनिंग इस तरीके से आप मिला के कह सकते हैं कि वो अपना समय को सड़कों में दूसरे लड़कों के साथ खेलने में बिताता था। ठीक है, इस तरीके से आप मीनिंग कर सकते हैं। चलिए आगे का मीनिंग देखिए, तो क्या कह रहा है कि वन डे ए मैन कम अलोंग द रोड, कह रहे हैं कि एक दिन, वन डे एक दिन, एक आदमी रोड में आया, एक दिन एक आदमी सड़क में आया। एंड वॉच्ड अलादीन प्लेइंग, और अलादीन को खेलते हुए देखा। प्ले का मतलब होता है खेलना, और वॉच का मतलब होता है देखना, तो और अलादीन को खेलते हुए देखा। हु आर यू, ही आस्केड। हु आर यू का मतलब होता है तुम कौन हो। ही आस्केड, उसने पूछा। हु आर यू, तुम कौन हो। ही आस्केड, उसने पूछा। आई एम अलादीन, मैं अलादीन हूँ।
रिप्लाइड द बॉय, लड़के ने जवाब दिया। देखिए रिप्लाई का मतलब होता है जवाब देना, ठीक है। देखिए आगे, आई एम योर अंकल, मैं तुम्हारा अंकल हूँ, मैं तुम्हारा चाचा हूँ। सेड द मैन, आदमी ने कहा, मैं तुम्हारा चाचा हूँ, आदमी ने कहा, ठीक है। आगे देखिए, दिस वाज नॉट ट्रू, यह सही नहीं है, यह सच नहीं है। ट्रू का मतलब होता है सच, तो ये सही नहीं था भी कह दीजिए क्योंकि वाज है यहाँ पर। तो दिस वाज नॉट ट्रू, यह सच नहीं था, यानी वो जो आदमी जो बोला कि मैं तुम्हारा चाचा हूँ, तो वो सही नहीं बोला था। द मैन वाज नॉट अलादीन अंकल, आदमी अलादीन का चाचा नहीं था। यहाँ जो देख सकते हैं यहाँ पर जो यस लगा हुआ है, तो ये जो है वफ़ का मीनिंग करेगा, यानी वफ़ का मतलब होता है का, तो यहाँ पर जो आपका यस लगा हुआ है, इस यस का मतलब भी का जैसा होगा, यानी दिस मैन वाज नॉट अलादीन अंकल, आदमी अलादीन का चचा नहीं था, ठीक है। आगे देखिए, ही वाज ए विग्ड विजर्ड, देखिए विजर्ड का मतलब होता है जादूगर, ठीक है। विजर्ड जो यहाँ पर आप देख रहे हैं, तो विजर्ड का मतलब होता है जादूगर, और विग्ड का मतलब होता है बुरा, दुष्ट। तो ही वाज ए विग्ड विजर्ड, वह एक दुष्ट जादूगर था, वह एक बुरा जादूगर था। कि अलादीन टूक द विजर्ड टू हिज होम, अलादीन अपने घर जादूगर को ले गया। टूक का मतलब होता है ले जाना, एक तरीके से टूक का माना लेना भी होता है। तो अलादीन टूक द विजर्ड टू हिज होम, अलादीन ने अपने घर तक जादूगर को लेके गया। इस तरीके से भी माना आप बैठा सकते हैं, आपको जिस अनुसार में अच्छा लगता है उसी अनुसार में बैठाइएगा। सिर्फ आप ये दिमाग लगाइए कि मैं कहाँ से कहाँ तक मीनिंग बैठा रहा हूँ, आप उस मीनिंग को पकड़ने की कोशिश करेंगे तो आप जल्दी इंग्लिश सीख सकते हैं। आगे का मीनिंग देखिए करा है, लुक मदर, लुक का मतलब होता है देखो, मदर मिस होता है माँ, लुक मदर देखो माँ। ही सेड, उसने कहा, देखो माँ उसने कहा, यानी वो लड़के ने कहा। हियर इज़ माई अंकल, ये मेरा चचा है। हियर इज़ माई अंकल मतलब जब किसी को उंगली दिखा करके बात करने का रहता है तो दिस इज़ माई अंकल नहीं कहा जाता है, हियर इज़ माई अंकल मतलब मेरा चचा है, इस तरीके से इशारा करते हैं, हियर इज़ माई अंकल। ही वाज कम फ्रॉम अफ्रीका, वो अफ्रीका से आया है, वो अफ्रीका से आया है। अलादीन मदर फेच्ड फूड, फेच्ड का मतलब होता है लाना, ठीक है। तो अलादीन की माँ ने भोजन लेके आया, भोजन लाया। फूड का मतलब क्या होता है भाई, भोजन होता है, ठीक है। तो अलादीन की माँ ने क्या किया, भोजन लाया, ठीक है। एंड दे ऑल हैड सफ़र, वे सभी, वे या फिर ऐसे कैसे, उन सभी ने खाया, मतलब सब मिल करके खाया। एंड दे ऑल हैड सफ़र, और वे सभी जो है मिल के क्या क्या खाया, ठीक है। आगे का मीनिंग देखिए, अलादीन सेड विजर्ड, अलादीन सेड द विजर्ड, जादूगर ने कहा, यानी अलादीन नाम करके पुकारा वो जादूगर ने। तो अलादीन सेड द विजर्ड, जादूगर ने कहा, आई शल ब्यू यू सम ब्यूटीफुल क्लॉथ, ब्यू का मतलब होता है ख़रीदना। आई शेल ब्यू यू, मैं तुम्हें ख़रीद दूंगा, सम ब्यूटीफुल क्लॉथ, कुछ खूबसूरत कपड़े, मैं तुम्हें कुछ खूबसूरत कपड़े ख़रीद दूंगा। अलादीन एंड हिज मदर वी आर वेरी प्लीज्ड, अलादीन और उनकी माँ बहुत खुश थे, मतलब प्लीज्ड का मतलब होता है खुश, यहाँ पर जो है ना प्लीज्ड है ना, इसका मतलब होता है खुशी। तो अलादीन और उसकी माँ बहुत खुश थे, ठीक है। द नेक्स्ट डे, अगला दिन, अलादीन एंड विजर्ड वेंट टू द मार्केट, अगला दिन अलादीन और जादूगर मार्केट गए, बाजार गए, ठीक है। वेंट का मतलब होता है जाना। द विजर्ड बाउट सम ब्यूटीफुल क्लॉथ्स फॉर अलादीन, जादूगर ने खरीदा, बाउट का मतलब होता है ख़रीदना, तो जादूगर ने ख़रीदा सम ब्यूटीफुल क्लॉथ्स, कुछ खूबसूरत कपड़े, फॉर अलादीन, अलादीन के लिए, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया। आगे का देखिए, एंड अलादीन बिकम वेरी हैप्पी, और अलादीन बहुत खुश हो गए। बिकम का मतलब होता है खुश हो जाना, तो अलादीन बहुत खुश हो गए, ठीक है। देन दे वेंट फॉर ए लॉन्ग वॉक,
तब वे लंबी सैर के लिए निकल गए। ठीक है, यहाँ पर इस तरीके से दे वेंट फॉर लॉन्ग वॉक, फिर वे यानी तब, देन का मतलब होता है तब, तब वे लंबी सैर के लिए, यहाँ पर जो है ना वॉक का माना सैर करेंगे, तब वे लंबी सैर के लिए चल पड़े, निकल गए। दे वर्कड लॉन्ग आ स्टोनी पाथ, वे देखिए स्टोनी का मतलब होता है ना पथरीला, क्या होता है भाई पथरीला, और पाथ यहाँ पर PATH जो देख रहे हैं आप, इसका मीनिंग होता है रास्ता। ठीक है, वे चले एक पथरीले रास्ते से, यानी वे एक पथरीले रास्ते से जा रहे थे, इस तरीके से मीनिंग कर सकते हैं, मतलब अजीब अजीब जगह जा रहे थे, मतलब जो वहाँ जो जा रहे थे, जादूगर जो लेके जा रहा था, पथरीले रास्ते से होकर के लेके जा रहा था। अलादीन वाज टायर्ड, अलाउद्दीन थक गया था, टायर्ड का मतलब होता है ना थक जाना। आफ्टर सम टाइम, कुछ समय बाद, दे कम टू द बॉटम ऑफ हिल, वे पहाड़ के नीचे में आ गए। देखिए हिल का मतलब होता है ना पहाड़ी, और बॉटम का मतलब होता है नीचे, और कम का मतलब होता है आना। दे केम वे आ गए, टू द बॉटम ऑफ हिल्स, पहाड़ी के नीचे, वे पहाड़ी के नीचे आ गए। दोस्तों एक अपील है आप लोगों से, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब तो ज़रूर करेंगे, ताकि मैं जो भी इन्फॉर्मेशन वाला वीडियो बनाऊं तो आप तक पहुंच जाए और समय पे आप उसका फ़ायदा भी ले सकें। इसलिए आप इस वीडियो को आप ज़रूर शेयर करेंगे, और ज़रूर जो है हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करेंगे। देखिए आगे का मैं, वी विल स्टॉप हियर, हम लोग यहाँ रुकेंगे, हम लोग यहाँ क्या करेंगे, रुकेंगे। स्टॉप का मतलब होता है रुक जाना, हम लोग यहाँ रुकेंगे। सेड द विज़र्ड, जादूगर ने कहा। फेच सम वुड, कुछ लकड़ियाँ लाओ। फेच का मतलब होता है लाना, और वुड का मतलब होता है लकड़ी। कुछ लकड़ियाँ लाओ, एंड मेक ए फायर, और एक आग लगाओ। मेक ए फायर का मतलब होता है आग बनाना, मतलब आग लगाना, और आग लगाओ। ठीक है। अलादीन कलेक्ट सम फूड, अलादीन कुछ भोजन क्या किए, कुछ लकड़ियाँ जमा की। अलादीन कुछ लकड़ियाँ जमा की। एंड ही मेड ए बिग फायर, और उसने बड़ा आग लगा दिया, द विज़र्ड थ्रो समथिंग ऑन द फायर, जादूगर ने कुछ आग में फेंका, कुछ क्या क्या आग में फेंका। ठीक है, मतलब थ्रो का मतलब होता है फेंकना, कुछ आग में फेंका। एंड कास्ट ए मैजिक स्पेल, और जादू क्या, कास्ट ए मैजिक स्पेल का मतलब होता है और जादू किया। ठीक है। द ग्राउंड शूक, ग्राउंड का मतलब होता है ज़मीन, धरती, और शूक का मतलब होता है ना हिल जाना, कब मतलब जैसे कांपता है ना, जलजला जो होता है उस तरीके से। तो ज़मीन हिल गई। एंड देयर वाज अ लॉट ऑफ नॉइज़ एंड स्मोक, और बहुत सारे आवाज़ और धुआं थे, मतलब जैसे कि उन्होंने जो ग्राउंड हिली तो उसमें थोड़ा सा आवाज़ हुआ और धुआं हुआ। ठीक है। उसका देखिए कह रहा है कि अलादीन वाज वेरी फ्राइटेंड, अलादीन बहुत डरा हुआ था, और फ्राइटेंड का मतलब होता है डर जाना, डरा हुआ था। सडनली अचानक, ए हॉल ओपन इन द ग्राउंड, ज़मीन में एक छेद खुल गया। सडनली का मतलब अचानक, और हॉल का मतलब होता है छेद, ओपन का मतलब होता है खुल जाना, ग्राउंड माने धरती ज़मीन। अचानक एक छेद ज़मीन में खुल गया। ठीक है। एट द बॉटम ऑफ द हॉल, छेद के नीचे, बॉटम का मतलब होता है नीचे, और हॉल का मतलब छेद, छेद के नीचे देयर वाज ए बिग स्टोन, एक बहुत बड़ा पत्थर था, एक बड़ा पत्थर था। ठीक है। आइए आगे का मीनिंग देखते हैं। अंडर दैट स्टोन इज़ ए लैम्प, पत्थर के नीचे चिराग था। पत्थर के नीचे क्या है, अंडर दैट स्टोन, उस पत्थर के नीचे चिराग है। सेड द विज़र्ड, किसने कहा, जादूगर ने कहा। गो डाउन, नीचे जाओ, एंड फेच इट, और इसे लाओ। फेच का मतलब लाना, फेच इट, इसे लाओ। हियर इज़ माई रिंग, मेरा रिंग, टू कीप यू सेफ, तुम्हें सुरक्षा देगा, यानी तुम्हें सुरक्षा रखेगा। मेरा अंगूठी तुम्हें सुरक्षा रखेगा। अलादीन टूक द विज़र्ड्स रिंग, अलादीन ने जादूगर के अंगूठी को लिया। एंड वेंट टू द हॉल, और छेद में गए, और छेद में क्या किए, गए। ही लिफ्टेड द स्टोन, उसने स्टोन को
उठा लिया, उसने स्टोन को क्या किया, उठा लिया या फिर हटा दिया। एंड साव सम स्टेप्स, और कुछ सीढ़ियाँ देखी। साव का मतलब देखना और स्टेप का मतलब होता है सीढ़ियाँ, ठीक है। अलादीन वेंट डाउन द स्टेप, अलादीन सीढ़ियों से नीचे उतरा। वेंट डाउन का मतलब होता है ना नीचे जाना, नीचे उतरना। तो अलादीन नीचे उतरा सीढ़ियों से, स्टेप्स मतलब होता है यहाँ पर सीढ़ी होगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए। ही केम टू ए ब्यूटीफुल गार्डन, वो एक खूबसूरत बगीचे में आया, वो एक खूबसूरत बगीचे में आया। इन द गार्डन देयर वेयर ए लॉट ऑफ ट्रीज, कह रहे हैं कि बगीचे में लॉट ऑफ ट्रीज कवर्ड विथ वंडरफुल ज्वेल्स, बगीचे में अद्भुत ज्वेलरी से पेड़ ढका हुआ था। देखिए अलॉट का मतलब होता है बहुत सारे, और ट्रीज का मतलब पेड़, कवर्ड का मतलब ढकना, वंडरफुल मतलब अद्भुत, और ज्वेल्स माने ज्वेलरी। तो बगीचे में बहुत सारे अद्भुत ज्वेलरी के साथ पेड़ ढका हुआ था, यानी बहुत सारे हीरे जवाहरात जो है कि पेड़ पर जो है कि लटके हुए थे, सोना चांदी, है ना। देयर वेयर रेड ब्लू ग्रीन येलो एंड वाइट ज्वेल्स, यहाँ लाल नीला हरा पीला और सफ़ेद ज्वेलरी थे, ठीक है। देखिए आगे। दे वेयर ऑल वेरी बिग, वे सभी बहुत बड़े थे। एंड दे स्पार्कलेड इन द सन, और सूर्य में चमक रहे थे। एट द एंड ऑफ द गार्डन, बगीचे के अंत में देयर वाज ए वॉल, एक दीवाल था। बगीचे के आखिर में अंत में एक दीवाल था। उसका देखिए बगीचे के अंत में क्या था, एक दीवार था। देयर वाज ए लैम्प हैंगिंग ऑन द वॉल, और दीवाल पर एक लैंप, एक चिराग लटक रहा था। हैंगिंग का मतलब होता है लटकना, क्या होता है भाई, लटकना, ठीक है। आगे देखिए। अलादीन क्लाइंब ए लेडर, अलादीन चढ़ गया। लेडर का मतलब होता है सीढ़ी, यानी अलादीन जो है सीढ़ी से क्या हुआ, चढ़ गया। एंड टूक डाउन द लैम्प, और चिराग को नीचे ले आया। टूक डाउन का मतलब होता है ना नीचे लेके आना। ही पुट द लैम्प इनसाइड हिज शर्ट, उसने अपने शर्ट के भीतर में चिराग को रखा। लैम्प का मतलब होता है चिराग, इनसाइड का मतलब होता है भीतर, शर्ट माने शर्ट, उसने अपने शर्ट के भीतर चिराग को रखा। देन ही पिक्ड ए लॉट ऑफ ज्वेल्स ऑफ द ट्रीज, तब उसने बहुत सारे ज्वेलरी को लिया। ऑफ दिस द ट्रीज, पेड़ों से, ठीक है। इन द गार्डन, बगीचे में। ही पुट देम इन हिज पॉकेट, उसने अपने पॉकेट में उन्हें रखा, उसने उन्हें अपने पॉकेट में रखा। ही पुट मोर ज्वेल्स इनसाइड हिज शर्ट, उसने बहुत सारे ज्वेलरों को अपने शर्ट के भीतर रखा। ऑन द टॉप ऑफ द लैम्प, और चिराग के ऊपर पर, यानी उसने बहुत सारे ज्वेलरी को अपने शर्ट के भीतर भी रखा, और वो जो चिराग था उसके ऊपर में भी रखा, ठीक है। आगे का मीनिंग देखिए। देन ही ह्यूरिड बैक टू द विजर्ड, तब उसने जादूगर के पास गया, लौटा। ह्यूरिड का मतलब होता है जाना, लौटना, ठीक है। द ज्वेल्स वेयर वेरी हैवी, जवाहरात बहुत भारी थे। एंड अलादीन कुड नॉट क्लाइम द स्टेप्स, और अलादीन सीढ़ियों पर चढ़ नहीं सका। द विजर आस्केड फॉर द लैम्प, जादूगर ने चिराग के लिए कहा। जादूगर ने क्या किया, चिराग के लिए पूछा, कहा। इट वाज अंडर द ज्वेल्स, ये है जवाहरात के भीतर है, ज्वेलरी के भीतर है। एंड अलादीन कुड नॉट रीच इट, अलादीन इस तक पहुंच नहीं सका। आगे देखिए। द विजर्ड वाज वेरी हंग्री, एंग्री का मतलब गुस्सा होना, ठीक है। तो जादूगर गुस्सा हो गए थे। बिकॉज ही वांटेड द लैम्प, क्योंकि उसे चिराग चाहिए था। ही डिड नॉट हेल्प अलादीन, उसने अलादीन की मदद नहीं की। ही कास्ट ए मैजिक स्पेल, उसने एक जादू किया। कास्ट ए मैजिक स्पेल का मतलब होता है जादू करना, उसने एक जादू किया। एंड द स्टोन केम डाउन, और पत्थर नीचे उतरा। एंड शट अलादीन इन द हॉल, और अलादीन को छेद में बंद कर दिया। शट का मतलब होता है बंद करना, ठीक है। हॉल माना छेद। अलादीन वाज अलोंग इन द डार्क,
अलादीन अंधेरे में अकेला था, यानी वो अकेला हो गया उस अंधेरे में। ही वॉज वेरी फ्राइटेंड, वो बहुत डरा हुआ था। ही शॉटेड फॉर हेल्प, उसने मदद के लिए चिल्लाया। उसने क्या किया? मदद के लिए चिल्लाया। बट देखिए, बट नोबडी हियर्ड हिम, लेकिन कोई भी उन्हें सुन नहीं सका। बट का मतलब लेकिन, नोबडी माने कोई नहीं, हियर्ड माने सुना, लेकिन उसे कोई नहीं सुन पाया। ही क्राइड, एंड वो रोया, एंड रब्ड द हैंड टुगेदर, और हाथ को दूसरे के साथ ऐसे ऐसे करके क्या किया? रगड़ा। ही रब्ड द विजर्ड्स रिंग, उसने जादूगर के अंगूठी को रगड़ा। वन द फिंगर, अपने उंगली पर वो जो जादूगर ने अंगूठी दिया था ना, उस अंगूठी के ऐसे करके इस तरीके से वो रगड़ा गुस्सा से। सडनली, अचानक, ए बिग अगली जीनी अपेयर्ड का मतलब होता प्रकट होना, और जीनी का मतलब होता जिन, अगली माने होता दुष्ट। अचानक एक बड़ा दुष्ट जीन प्रकट हो गया, निकल गया। हु आर यू, तुम कौन हो? क्राइड अलादीन, अलादीन रोया, यानी अलादीन रोते रोते जो है कि बोला तुम कौन हो? दैट रिंग इज़ मैजिकल, वो अंगूठी जादुई थी, यानी वो जो अंगूठी उसके हाथ में था वो जादुई अंगूठी था। रिप्लाइड द जीनी, जीनी ने कहा, आई एम द स्लेव ऑफ द रिंग, मैं अंगूठी का गुलाम हूँ। व्हाट डू यू वांट, तुम क्या चाहते हो? आई वांट गेट आउट ऑफ दियर, मैं यहाँ से बाहर जाना चाहता हूँ। गेट आउट का मतलब होता है बाहर जाना चाहता हूँ। सेड अलाउद्दीन, अलादीन ने कहा। ऑल राइट, ठीक है। रिप्लाइड द जीनी, जीनी ने कहा, ठीक है। जीनी ने जवाब दिया, ठीक है। सडनली, अचानक, द हॉल ओपेंड, छेद खुल गया। अलादीन वाज आउटसाइड इन द सन अगेन, अलादीन धूप में दोबारा आ गया, यानी अलादीन वाज आउटसाइड, अलादीन बाहर आ गया था। इन द सन, धूप में, यानी सूरज में, मतलब धूप में, अगेन दोबारा। ही वॉज हैप्पी, वह खुश था। एंड रैन होम क्विकली टू हिज मदर, और अपनी माँ के पास जल्दी से घर की तरफ चला गया। और रैन, और गया मतलब दौड़ा, होम घर की ओर, क्विकली जल्दी से, और घर की ओर जल्दी से दौड़ा, टू हिज मदर अपनी माँ के पास में। आई होप आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा जो भी मैं अभी पढ़ाया हूँ आपको। तो अगर आप हमारे इस चैनल में नए हैं और पहली बार विजिट कर रहे हैं हमारे चैनल में, तो प्लीज़ हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। तो मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।